हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स सिविल स्कोर के अपडेट होने का या बोल सकते हैं सिविल स्कोर के जनरेट होने का इंतजार हर किसी को रहता है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझसे बार बार पूछा कि सिविल स्कोर कितने दिनों में अपडेट होता है। मेरा अपडेट हुए काफ़ी दिन हो गया है, अपडेट नहीं हो रहा है, और कब जनरेट होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी, बट ये तभी मुमकिन है जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपसे कहूंगा कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके और फ्यूचर में आप किसी भी डाउट से बोल सकते हैं, बच सकें। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सिविल स्कोर आपका तभी जनरेट होता है जिस वक्त आपने कोई क्रेडिट कार्ड, लोन या पे लेटर की सर्विस ली हो। अगर आज तक आपने ये सब नहीं लिया है तो आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं होगा, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी। ये अलग बात है कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप अच्छा ट्रांजैक्शंस करते हैं, अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। क्रेडिट स्कोर जनरेट होने के लिए, क्रेडिट प्रोफाइल बनने के लिए पे लेटर, लोन, क्रेडिट कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने हाल ही में लिया है कोई पहली बार पे लेटर या लोन या क्रेडिट कार्ड, तो सिविल स्कोर कब जनरेट होगा। तो देखिए कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाता है, उससे पहले भी कभी कभी हो जाता है, उसके बाद भी थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन जो बोल सकते हैं एक बेंचमार्क है या बोल सकते हैं जो एक मंथ की तरह से मैं देख सकता हूँ या बोल सकता हूँ आपको 3 महीने का वक्त है, उसकी के आसपास आप मान के चलिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि कितने स्कोर से जनरेट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो 900 होता है, 900, तो आपका कितने से जनरेट होगा तो ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 850 से हो जाए, 800, 750, 700, कुछ भी हो सकता है कि 650 से हो। तो सब मुमकिनात है, हर एक पॉसिबिलिटी है, कुछ से भी जनरेट हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट काफ़ी तेज़ी से करेगा, कम ज़्यादा होगा। जब तक कि आपके कई सारे अकाउंट नहीं हो जाते, आपकी एक पेमेंट हिस्ट्री अच्छी नहीं बन जाती, आपके बोल सकते हैं क्रेडिट प्रोफाइल काफ़ी लंबी नहीं हो जाती, कई सालों की, 2-3 सालों की, तो उसके बाद बोल सकते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर होगा वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, एक जगह से रहकर थोड़ा सा 2, 4, 10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन शुरू में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने लिया है तो जाहिर सी बात 3 महीने में जनरेट हो गया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी मुझसे बार बार कि हमने क्रेडिट कार्ड लिया है काफ़ी समय से, लोन भी लिया है, टाइमली पेमेंट भी करता हूँ, बट हमारा सिविल स्कोर काफ़ी समय से अपडेट नहीं हो रहा है, 6-7 महीने हो गया या इतना दिन हो गया, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। बात यह है कि जो बैंक है या बोल सकते हैं जो कंपनी है, आपने जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, पे लेटर लिया है, वह सिविल को रिपोर्ट टाइमली नहीं कर रही है आपके पेमेंट के होने की, या बोल सकते हैं आपके अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हो रही हो, आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया लिमिट, या बोल सकते हैं कुछ भी है, उसकी रिपोर्ट टाइमली नहीं जा रही सिविल को, इसकी वजह से आपका स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए समय लग रहा है। आप उस कंपनी को, उस बैंक को बोल सकते हो कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते सिविल को, तो करेगा तो जैसे ही वैसे स्कोर अपडेट हो जाएगा। और स्कोर अपडेट होने का मतलब ये होता है कि या तो बढ़ जाए तो घट जाए, यही होता है, अदरवाइज आपका पुराना स्कोर ही पड़ा रह सकता है। अब यहाँ पर ये भी एक सवाल है ना कि फिर बढ़ता कब है। तो देखिए पेमेंट टाइम पर करिए, कम लिमिट इस्तेमाल करिए क्रेडिट कार्ड की, ये तो आपको पता होगा पहले से। लेकिन इन चीज़ों को करेंगे ना तो उस केस में आपका सिविल स्कोर इंक्रीज़ करेगा। और अगर इसके उल्टा हुआ, पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही है, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं, तो बैंक बोल सकते हैं आपको तो इंटरेस्ट लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन आपका सिविल स्कोर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो सिविल स्कोर के अपडेट होने के अभी तक हैं, आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पर ये भी एक सवाल है ना कि कैसे हम पता करें कि अपडेट हमारा हो रहा है कि नहीं। तो आप सबसे अच्छा तरीका है सिविल की वेबसाइट से चेक करिए, सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए अगर मुमकिन है तो। अदरवाइज़ एक बार आप साल में रिफ्रेश कर सकते हैं अपने स्कोर को, एक बार सिविल के वेबसाइट से जाकर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी बोल सकते हैं पैसे के। लेकिन अगर आप बार बार चेक करना चाहते हैं, हर रोज़ उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, पर डे आप अपना अपडेटेड स्कोर देखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान तो लेना ही पड़ेगा। तो कुछ ये केस है। इसके साथ ही गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ लोग ये भी तो पूछते हैं ना कि अगर हमारा स्कोर बार बार अपडेट हो रहा है लेकिन कम हो जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड की कम लिमिट इस्तेमाल करिए, बार बार क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई मत करिए, ये भी ध्यान रखिए इस बात का। अगर ये भी आप करेंगे ना तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर कम होगा। कम लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहेगा। और थोड़ा सा समय दीजिए, 2-3 साल की बोल सकते हैं क्रेडिट हिस्ट्री हो जाए आपकी, क्रेडिट प्रोफाइल, तो उस केस में
आपका सिविल स्कोर स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने पर ना सिविल बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने एक इंक्वायरी कर दी, मेरा सिविल स्कोर 30 पॉइंट 25 पॉइंट घट गया। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 4 6 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिविल आपका नीचे हो रहा है या बोल सकते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सिर्फ अप्लाई करने से लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए सिविल कम नहीं होता, इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो सिविल की वेबसाइट से जाइए, क्रेडिट कार्ड के लिए देख सकते हैं वहाँ से आप, वहाँ पर अगर सिविल स्कोर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको शो होगा कि आपको कौन कौन सा ऑफर मिल सकता है। साथ ही साथ आप चाहें तो अपना सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट पेटीएम के प्लेटफॉर्म से, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से, SBI के होम लोन बोल सकते हैं वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी अपना सिविल स्कोर आप चेक कर सकते हैं। ICICI बैंक की नेट बैंकिंग से पहले होता था, बोल सकते हैं ICICI बैंक से होता था, लेकिन अब चार्जेस लगते हैं 440 रुपये। तो उससे आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़रूरी है तो देख लीजिए, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा मत चेक करिएगा वहाँ से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करने के तरीके हैं। बजाज फिनसर्व से भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई मत करिएगा किसी प्रोडक्ट के लिए, आप अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। तो कुछ ये तरीके हैं सिविल स्कोर को चेक करने के। अब तो फ़ोनपे वगैरह से भी आप सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं, फ्री चार्ज से चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं सिविल स्कोर को चेक करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फिनो रवि।